सीमा मैडम, मुझे लगता है शुरू कर देनी चाहिए हमें मीटिंग। 9 बज चुके हैं। जी धीरे सर। धीरे जो लेट्स स्टार्ट बाकी लेट्स रहते स्टार्ट। हैं। जी। करें शुरू में। जी जी बिल्कुल। नमस्कार। इस ग्रुप के ऊपर जो भी साथी हमारे जुड़े हैं अभी तक, उम्मीद करते हैं कि 170 की संख्या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है। तो उसमें से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नो डाउट। दिक्कतें तो हैं, आप लोग स्कूल्स के अंदर हैं, क्लासरूम में हैं, बच्चों के साथ की प्रॉब्लम्स हैं। और साथ में ऊपर से ये सीज का जो हमारा काम पैरेलल चल रहा है, तो मुश्किलें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे इनको हैंडल साथ 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 साथ। तो एफ के साथ में हम बात करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा जो अभी लोग जुड़े हुए हैं, पहले तो कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो इंट्रोडक्शन लेटर को लेकर के कई क्वेश्चंस ग्रुप के अंदर आ रहे थे। तो कल भी मैंने बताया था, जो साथी अभी जुड़े हुए हैं और आप लोग, क्योंकि चाहे भले ही अभी यहाँ पर कम जुड़े हैं, पर हमसे भी ज्यादा कनेक्टिविटी आप लोगों की होती है, एक दूसरे से आप लोग बात करते हैं कि वहाँ ऑनलाइन में तो ये बताया था, ग्रुप के ऊपर ये बताया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आप अभी 20-22 जने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जिन बातों को सुनेंगे, तो नो डाउट कि वो भी एक एडवर्टीजमेंट जल्दी ही आप बाकी जो एफ हैं उन तक भी ये बातें पहुंचेंगी, और बाकी थोड़े बहुत तो खैर अभी इसमें और जुड़ने हैं। तो एक तो इंट्रोडक्शन लेटर को बात, जो परेशान हैं आप लोग, आज हम इस ग्रुप के अंदर उसका परफॉर्मा डालने जा रहे हैं। उस परफॉर्मा के अंदर आप अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना स्कूल, यूडाइस कोड वगैरह आप खुद भर लीजिएगा। उसका पहले आप फॉर्मेट को निकलवा लीजिएगा, प्रिंट निकलवा लें। उसके ऊपर अपना पार्टिकुलर्स डाल दीजिएगा। ऑलरेडी उसके ऊपर डीपीसी ऑफिस की मोहर वगैरह लग रही होगी, साइन वगैरह, सिग्नेचर वगैरह हो रहे होंगे। तो वही आपके लिए दोनों दिन काम करेगी, 2 तारीख को भी और 3 तारीख को भी। आप 2 तारीख को जा करके दिखा सकते हैं वहां पर। क्योंकि पहले सोचा जा रहा था कि हम 2 तारीख को जब प्रिंसिपल्स मटेरियल लेने के लिए आएंगे हमारे पास डीपीसी ऑफिस में, तो हम उन्हें आपका इंट्रोडक्शन लेटर दे दें। पर कल जब मीटिंग हो रही थी, तो ये बात भी निकल करके सामने आई कि ऐसा ठीक नहीं है। किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल या किसी भी एक्स वाई जेड को अगर हम आपका इंट्रोडक्शन लेटर दे दें, वो मिसयूज हो सकता है, वो किसी को भी एक्स वाई जेड को एफ आई बना सकता है। तो इसलिए उससे ज्यादा बढ़िया हमें ये बात लग रही है कि क्यों ना हम उसको ग्रुप के ऊपर भी डाल दें। और ग्रुप से आप प्रिंट करवा लीजिए, उसको फोटोस्टेट निकलवा लीजिएगा उसका प्रिंट, और उस पर अपना पार्टिकुलर्स भर के उसको आप यूज कर सकते हैं 2 और 3 तारीख के लिए। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन लेटर की बात। दूसरे कुछ जो मोटी मोटी बातें और निकल के सामने आ रही हैं। एक तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो टाइम है वो एग्जैक्ट, अगर मैं बात करूं, अचीवमेंट टेस्ट 80 जिसे आप बोलते हो, 80 भी आपने सौंप रखी है बच्चे को। ओएमआर भी आपने सौंप रखी है बच्चे को 10-20 10-25 तक। एग्जैक्ट 10:30 पर हमारा पेपर शुरू हो जाएगा सभी बच्चों के लिए, चाहे वो तीसरी है, चाहे छठी है, चाहे 9वीं क्लास है। 10:30 बजे से, अब अगर वो तीसरी क्लास का बच्चा है, तो उसे हमने 11:30 बजे तक के लिए 60 मिनट दे दिए काम करने के लिए। उसमें वो अपनी उस क्वेश्चन बुकलेट को पढ़ेगा। और तीसरी का बच्चा है तो ओएमआर उस बच्चे से नहीं भरवाएंगे, इसको बाद में 12 बजे के बाद जो एफ आई है खुद भरेगा। छठी क्लास का अगर बच्चा है, उसे हम 75 मिनट दे रहे हैं, 10:30 बजे से शुरू करके। और ये उसके 75 मिनट के अंदर उस बच्चे को ऑलरेडी हम 80 यानी क्वेश्चन बुकलेट पहले दे चुके हैं, ओएमआर पहले दे चुके हैं। 10:30 पर उसने, 10:30 से लेकर के जो आगे उसे 75 मिनट्स हमने दिए हैं, इस 75 मिनट के अंदर उसे क्वेश्चन बुकलेट को भी पढ़ना है और ओएमआर पर भी जवाब देने हैं। आप इस बात को जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन बुकलेट या ओएमआर पे जो भी ऊपर के जो पार्टिकुलर्स लिखने होते हैं, वो सभी पार्टिकुलर्स को आप 10:30 से पहले पहले लिखवा लें। केवल वहां पर काम सिर्फ और सिर्फ आंसर सोचने का होना चाहिए बच्चे के पास। 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट जो हम दे रहे हैं, उस ड्यूरेशन के अंदर बच्चा केवल और केवल सवाल पढ़े, जवाब सोचे, उसे निशान लगाए बुकलेट पर, और उसको आगे फॉरवर्ड करे ओएमआर शीट के ऊपर। ये काम उसके लिए 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट का है। बाकी अदर जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं लिखने की, आप कैपिटल लेटर्स में उन सब चीजों को लिखवाइएगा। सभी फॉर्म के ऊपर जहां जहां बच्चे ने लिखना है, जहां जहां आपने करनी है, जहां आपने एसक्यूटी की अदर जो फॉर्म है वो भरने हैं, ये सारी प्रक्रिया आपकी 7:30 से लेकर के और 10:30 तक पूर्ण हो जानी चाहिए। तो उस चीजों पर हम बाद में भी आएंगे, लेकिन यह समय को मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि 10:30 से लेकर के और 12 बजे तक की जो ड्यूरेशन है, ये हमारी सिर्फ आंसर रिस्पॉन्ड करने का टाइम है ये हमारा। उससे पहले की सभी प्रक्रिया पूरी होनी है। तो छठी के लिए हमारा 75 मिनट और 9वीं के लिए हमारा 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है आंसर रिस्पॉन्ड करने के लिए।
क्वेश्चंस की जहां तक बात है, तीसरी कक्षा के अंदर 40 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, छठी कक्षा के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, और नौवीं कक्षा के अंदर 60 क्वेश्चंस इस बुकलेट के अंदर होंगे बच्चे के। यहाँ पर अगर कोई CWSN बच्चा है तो उसके लिए ये जो निश्चित समय बताया जा रहा है आपको, 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट, इसके अतिरिक्त 30 मिनट अलग से दिए जाएंगे अगर बच्चा जो है CWSN से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हो सकता है स्कूल के अंदर NCERT की ओर से भी ऑलरेडी टीम पहले से मौजूद रहे, क्योंकि निर्देश यह भी है कि हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर NCERT भी अपनी टीम कहीं पर भी भेज सकती है इसको मॉनिटर करने के लिए। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे दिशा निर्देश बताए गए हैं आप उन नियमों के तहत अपने कार्य को जारी रखेंगे। एक अगली बात जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि आप सेक्शन तो हमारा 35 का है, 40 का है, ठीक है, आपने उसका ID निकाल लिया, आपने 30 बच्चे निकाल लिए, लेकिन बाई चांस, वैसे तो हम बार बार कह रहे हैं कि 100% उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन NCERT का एक नियम है कि फिर भी दुर्भाग्यवश अगर कक्षा में फिर भी बच्चा कोई बीमार अचानक है, या बच्चों की संख्या ही बहुत कम है, बच्चे ही कुल 8 हैं, बच्चे ही कुल उस क्लास के अंदर जो आपका सेक्शन निकल के आया, हमें कुल बच्चा ही 12 है वहां पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, और एनरोल्ड ही हमारा 15 बच्चा है, 15 में से 12 बच्चा आया हुआ है, तो अब हम क्या करें? ये तो 30 बच्चे बोल रहे थे सर और मैडम ने, तो आप इससे परेशान ना होइए। इसकी जो मिनिमम लिमिट है बच्चों की वो 5 है, 5। 5 से भी कम है अगर तो आप हमें बताएंगे, 5 से ऊपर और 30, 5 से 30 के बीच में जितना भी बच्चा आपको क्लास के अंदर मिलता है, आपको वो एग्जाम वहां पर कराना है। यहां तक कि यह भी निर्देश है कि अगर 0 बच्चा भी मिलता है तो भी अब आप उस स्कूल को छोड़ करके नहीं आएंगे, और पूरी ड्यूरेशन उस स्कूल में बैठेंगे और कंप्लीट फील्ड विजिट में सभी दिशा निर्देशों को, जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, सभी का पालन करते हुए पार्टिकुलर्स देंगे। यानी एक बार जो आपको स्कूल अलॉट कर दिया गया है, वहां पर अब हमारी जवाबदेही पूरी पूरी है, चाहे वहां पे एक बच्चा मिलो, लेकिन जो पेपर का जो सही तरीका है वो उन्होंने 5 से 30 का एक नियम बताया हेलो, हुआ है गुड CERT मॉर्निंग ने सर। और NCERT ने। सर, हाँ, F5 का ना तो हम ये डाउट क्लियरिंग हम सेशन स्टूडेंट्स चल का रहा हम है, ध्यान उस ग्रुप रखेंगे। में तो वैसे डाला हुआ है, बाकी कोई नए लोग जो जोड़े होंगे ना अपने अपने किसी ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैंने लिंक भेजा। इसके अलावा हम यह भी ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी कोई ओवर राइटिंग नहीं नहीं होनी नहीं, चाहिए, F5 जो कटिंग नहीं जोड़े। होनी चाहिए, कीबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल ना हो, करेक्शन पेन का इस्तेमाल ना हो। इन चीजों पे ध्यान रखें, हम बच्चों को बता देंगे इन चीजों के लिए। और बच्चा चाहे तो, उस दिन भी बात हो रही थी कि क्या पेन यूज करे कि पेंसिल यूज करे, तीसरी का बच्चा, बाद में बात हुई, क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर उसे तो सिर्फ निशान लगाना है। क्वेश्चन बुकलेट, क्योंकि OMR पर तो जो भी बॉल पॉइंट पेन है वो FI हमारा उसको आंसर को फॉरवर्ड करेगा, तो बच्चा अगर पेंसिल से कंफर्ट फील करता है तो ऐसे में क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर सही जो जवाब है, बच्चा 1 2 3 4 या ABCD जो भी ऑप्शन आए हुए हैं, तो एक तो इस बात का ध्यान दें कि क्वेश्चन बुकलेट में जब ABCD, A 4 B 3 इस तरह से अगर कोई भी आंसर है, तो 4 के आगे ठीक या गलत का निशान ना लगाएं, बल्कि जो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 जो आंसर के लिए देखा रखे हैं, तो वो जो सीरियल है उसको उसको गोले में लीजिएगा कि ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है, बजाय उसके आगे जो आंसर लिखा हुआ है उसको उसके आगे राइट देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सीक्वेंस जो है उसको गोले में हम बच्चे से दिलवाएं, चाहे वो छठी का बच्चा है, चाहे तीसरी का है, चाहे नौवीं का है। तो तीसरी में तो हम, क्योंकि हमें भी समझने में आसानी होगी, 12 बजे के बाद में हमें उस बच्चे के रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाना है OMR शीट के ऊपर। तो जेल पेन इस्तेमाल ना करें, इंक पेन इस्तेमाल ना करें, बल्कि बॉल पॉइंट ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। और टाइम जैसा मैंने बताया कि 10:30 से 12 बजे का रहेगा पहले दिन के लिए। अब दूसरे दिन का तो हमें समय पता है कि 7:30, बल्कि जब आप उसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं तो उसमें 7 AM का टाइम दिखाया हुआ है, पर आप 7 सवा 7 वहां पर पहुंच सकते हैं, प्रेयर से ही आप पहुंच जाइएगा, और फेमिलियर होइए, आप स्कूल से, टीचर से फेमिलियर हो जाइए। 8 बजे का जो टाइम है, दरअसल वो 8 बजे का टाइम वो है, 8 बजे ऑफिस में जाकर के आपको कंसर्न जो स्कूल है उनसे पैकेट लेने हैं अपने मटेरियल, वो आपको मटेरियल देंगे। और 3 तारीख को सबसे पहला काम, 8 बजे जब आप मटेरियल लेते हैं तो आपको ये चेक करना है कि कहीं यह कटा फटा या ब्रोकन सील वगैरह कहीं इस तरह से तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, तो आप तुरंत नोटिस में लाएंगे और अपने कंसर्न BLC या हमारी टीम को किसी को भी सूचित करेंगे। लेकिन पेपर को लगातार जारी रखेंगे, जो भी आगे के स्टेप्स हैं वो सभी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। और सब कुछ भी ठीक है चाहे सब कुछ ठीक नहीं है,
तो भी आप अपना पहला फोटो खींचेंगे और उस फोटो को आगे फॉरवर्ड करेंगे कि आप पहुंच चुके हैं और आपने काम शुरू कर दिया। वैसे इस काम के लिए बीएलसी की टीम जिम्मेवार रहेगी। आपको तुरंत जिस बीएलसी, जो भी कंसर्न बीएलसी होंगे, या कि आप हमें भी शेयर करेंगे तो हम भी उनको, जो भी आपके कंसर्न बीएलसी है, वहां तक पहुंचाएंगे इन चीजों को। तो फोटो देंगे, उसके बाद में आप उसमें से सबसे पहले जो निकालें वो फील्ड नोट को निकालें। फील्ड नोट को निकाल करके, क्योंकि फील्ड नोट एक ऐसा दस्तावेज है हमारा जिसमें आपको सारा कुछ भरना होता है कि कितने सेक्शन हैं, कितने उन सेक्शनों में बच्चे हैं, कौन सा सेक्शन रूल फॉलो कर। फील्ड नोट के अंदर ही रूल भी उसमें बताया हुआ है, किस तरह से आपने स्टूडेंट को आईडी दी है, किस तरह से आपने सेक्शन को निकाला है। तो वो सारे पार्टिकुलर्स आपको फील्ड नोट में भरने हैं। फील्ड नोट में भरने के बाद में फिर आप एसक्यू, जो स्कूल क्वेश्चनियर है, जिसे विद्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाना है, आप एसक्यू को, बुकलेट को और उसकी ओएमआर को, दोनों चीजों को आप हेड को, हो सकता है हेड स्कूल में मौजूद हो, या हेड अगर इधर उधर हैं, कहीं बाहर ड्यूटी पर हैं, बाहर हैं, तो उनसे नेक्स्ट जो भी डीलिंग सीनियर है वहां पर स्कूल के अंदर, जो उस दिन स्कूल का इंचार्ज बना हुआ है, उसकी अथॉरिटी है कि वो आपके साथ वही सभी जवाब देगा जहां जहां पर भी हेड की जिम्मेदारी तय की गई है। तो आप एसक्यू को पूरा भरवाएंगे वहां पर, उसके ओएमआर को पूरा भरवाएंगे, जो हेड की ही जिम्मेवारी है, आपने स्वयं नहीं भरना। इसके बाद आपने जब क्लास निकाल ली कि भाई मुझे इस सेक्शन में जाके काम करना है, उस सेक्शन के अंदर लैंग्वेज को कौन पढ़ाता है और गणित को कौन पढ़ाता है, इन दो टीचर्स के बारे में आप पूछेंगे। अगर एक ही टीचर वहां पर पढ़ा रहा है दोनों विषयों को, तो आप एक टीचर से टीक्यू भरवाएंगे। अगर दो अलग विषयों को दो अलग टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप दो टीक्यू भरवाएंगे। इस काम को पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना 3 तारीख को बच्चों को बिठवा लें, जहां आपको जो एक सीटिंग प्लान बताया गया है, 1 2 3 4 5, उसे बजाय हम पीछे की तरफ लंबाई में न लेकर के चौड़ाई में बच्चों को बिठाना शुरू कर देते हैं। वो उस दिन हमने वहां डिस्कस किया था, और आपके जगह जगह इसमें पीपीटीज में इनमें भी शो किया गया है। उस क्रम में सही जो सीटिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को बिठाएं। आप उन्हें जो एटी है या क्वेश्चन बुकलेट जिसे आप बोल रहे हैं, सही क्रम से 31 32 33, 31 32 33, 31 32 33 इस तरह से देते हुए, या 61 62 63, या 91 92 93 94, इस क्रम से देते हुए लगातार चले जाएं। इसमें क्या होगा कि किसी भी जो पास वाला बच्चा है उसके पास सेम क्वेश्चन बुकलेट नहीं होगी, उसके क्वेश्चंस आगे पीछे या अलग अलग किस्म के मिलेंगे। सेम कॉपी, सेम क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वहां पर। ये सभी प्रक्रिया आप क्वेश्चन बुकलेट वगैरह और ओएमआर वगैरह, ये सभी चीजों को आप बच्चों को पहले दे लें। ये सारा काम आपका 10 20 तक पूरा हो जाए। बच्चों से कहें कि अभी पढ़ना शुरू नहीं करना और ओएमआर पे जवाब देना शुरू नहीं करना है। जब पूरी तरह से बच्चे भी बैठ गए, एसक्यू भी आप भरवा चुके हो, टीक्यू भी आप भरवा चुके हो, एसक्यू भी भरवा लिया, फील्ड नोट भी आपने भर लिया, अब केवल आप पे बच्चों को भी आपने बुकलेट दे दी है, सिर्फ 10:30 होते ही अब आप बच्चों से काम करने के लिए शुरू कर। तो ये 10:30 से 12 की प्रक्रिया है। 12 बजे के बाद, चाहे आपकी तीसरी क्लास थी, चाहे आपकी छठी थी, चाहे आपकी 9वीं क्लास थी, सबकी ड्यूरेशन 12 बजे पूरी हो जाएगी। 12 बजे हम क्या करेंगे, तीसरी क्लास के बच्चे से उसकी ओएमआर ले लेंगे और उसकी बुकलेट भी ले लेंगे। अब यहाँ पे तीसरी क्लास पे जो एफआई जो लगा हुआ था, वो उनके जो आंसर हैं उनको आगे फॉरवर्ड करेगा। आंसर फॉरवर्ड करने के बाद में फिर पीक्यू के जो क्वेश्चन है, एक एक करके पीक्यू बच्चों को दी जाएगी, वो पढ़ेगा। उसका जो जवाब है आप ओएमआर में, जो बच्चे की ओएमआर, जो यहाँ पर पीक्यू और पीक्यू यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन मान के चलिएगा आप बच्चे की, उसका 18 20 क्वेश्चन का बुकलेट तो अलग है। जैसे कि क्वेश्चन बुकलेट था, वो तो क्वेश्चन बुकलेट तो सब्जेक्ट से रिलेटेड था, गणित से था और आपका लैंग्वेज से था। दूसरा पर्सनल जो क्वेश्चन है उस बच्चे के पीक्यू के नाम से, ये दूसरा वाला बुकलेट है बच्चे के लिए ही। लेकिन जो रिस्पॉन्सेज हैं हमारे, वो जिस ओएमआर के ऊपर उसने क्वेश्चन बुकलेट के जवाब दिए, उसी की बैक साइड में जवाब, पीक्यू वाले जवाब भी उसी ओएमआर पर होंगे। तो वो आपको वहां पे चढ़ा देने हैं। छठी और 9वीं कक्षा के अगर बच्चे हैं तो आप उन्हें पीक्यू डिस्ट्रीब्यूट करें, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में फिर उनसे वो जवाब जो है वो अपना, उन्हें आधा घंटा 40 मिनट जो भी वो लेते हैं उन्हें आराम से भरने दें। वो भी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, और वो तकरीबन 30 35 मिनट के अंदर हो जाते हैं। छठी 9वीं का बच्चा पीक्यू पढ़ेगा अपनी अपनी, और जवाब अपना पीक्यू के जो ओएमआर, जो आंसर बुकलेट के रूप में है, उसी के ऊपर अपना जवाब देगा। तो ये सारा जो काम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 से 1:30 के बीच में पीक्यू वाला भी सारा काम सुलटा लिया जाएगा आप लोगों से। 1:30 बजे के बाद में फिर आप सारा कलेक्शन वगैरह और एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई चीज छूटी तो नहीं है, सभी पार्टिकुलर्स भर लिए गए हैं, बच्चे ने कहीं कोई चीज तो नहीं छोड़ दी, जो चीज आपको बाद में कभी ना पता चले।
एक जब भी आप वहाँ के प्रिंसिपल्स का नंबर या किसी टीचर का अपना मोबाइल नंबर इत्यादि जरूर साथ लेके आए। बाई चांस जब आप मटेरियल लेकर के डीपीसी ऑफिस में आ जाते हैं और कोई चीज रह जाती है आधी अधूरी, तो आप तुरंत कंसर्न स्कूल के टीचर से बात कर सकते हैं कि ये चीज कैसे है। तो कोई भी चीज हमारा जो बॉक्स है वो ब्लैंक ना रहे, वो 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में आप इन चीजों की जांच अच्छे से कर लें। बच्चा, इस बात को बार बार बच्चों को याद दिला दीजिएगा कि जहां पर भी आईडी की बात हो रही है, कोई भी बच्चा अपने क्लास का रोल नंबर नहीं लिखेगा वहां पर। जहां भी आईडी की बात हो रही है वो आईडी बच्चा वो लिखेगा जो आपने अलॉट की है, जो आपने फर्स्ट आईडी किसी बच्चे को जहां से दी थी। अब उस बच्चे के दिमाग में होता क्या है, तीसरी छठी नौवीं के बच्चे हर किसी के बच्चे में के दिमाग में अपना रोल नंबर चल रहा होता है। तो रोल नंबर ना कहकर के बच्चों को ध्यान दिलवाइए कि बार बार आपको आईडी, कि जो मैं बता रहा हूँ आईडी वो नोट करेंगे आप जगह 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 जगह। और उन आप स्वयं भी सभी कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करें इंग्लिश के इनको भरने के लिए, और बच्चों से भी कैपिटल लेटर्स ही भरवाएं। तो एक ये जो विशेष बात थी। तो पहले दिन का जो समय रहेगा वो आपका अपना वहां पर, जब आप जाएंगे तो 8 बजे का जो हमारा स्कूल टाइम है, 8 बजे से लेकर के 2:30 के बीच में आप स्कूल में जाकर के तसल्ली कर लें किस तरह का, कैसा आपका स्कूल है, कैसे कमरे हैं, कहाँ पर पेपर लेना है, पानी की व्यवस्था कैसे रहेगी बच्चों के लिए वहाँ। पानी अगर बहुत दूर कहीं पानी की टंकी वगैरह है तो आप वहाँ हेड से कह सकते हैं कि जहाँ पर पेपर हो रहा है 30 बच्चों का, उसी के पास में मयूर जग कैंपर वगैरह वहीं पर भरवा करके रख लिया जाए, और बच्चा पास में ही अपना पानी पी करके तुरंत जुड़ जाए, क्योंकि ये मिनट के साथ जुड़े हुए हैं ये सारे के सारे। ऐसा ना हो कि बच्चा 10 मिनट बेकार कर दे पानी पीने के लिए जाने के लिए। और पहले तो कोशिश करें कि पानी वगैरह पी करके बच्चा वॉशरूम वगैरह जा करके बैठे, और इस 60 मिनट में 75 और 90 मिनट में बार बार वो आए जाए नहीं। तो ये सारी चीजें आप 2 तारीख को इंश्योर कर लीजिए, कौन से कमरे में लेना है, सीटिंग आप उसी दिन लगवा लीजिएगा कि कल हमें इस तरह से बच्चे बैठाने हैं तो इसमें बेंचेस जो हैं इस तरह से लगा दीजिए। आप खुद अपना उनसे चौक लेकर के और आईडी नंबर बेंच के ऊपर भी स्वयं लिख दें, तो बच्चे के लिए भी आसानी रहेगी और आपके लिए भी। बार बार आप जब राउंड लगाएंगे उस 60 मिनट में, 75 और 90 मिनट में, आपको भी पता चलता रहेगा कि ये फला आईडी का बच्चा बैठा हुआ है। तो ज्यादा अच्छी बात है कि आप चौक लेकर के उसके बेंच पर लिख दें आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन 30 तक। तो इस काम को भी हम कर सकते हैं एक दिन पहले ही जा करके। और एक अगला जो काम महत्वपूर्ण है, आप उसी दिन जाकर के ये जरूर पता कर लें कितने बच्चे हैं। अगर एक सेक्शन है तो कितने बच्चे हैं। आप उसी दिन अपना ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब कल मेरी आईडी जो है इस नंबर से बनेगी। अगर ज्यादा सेक्शन है तो आप 2 तारीख को ये पता कर ले वहां जाकर के कितने सेक्शन है। आप अपना फॉर्मूला लगा के देखिएगा, आप फॉर्मूले के हिसाब से कौन सा सेक्शन निकल करके आया, और फॉर्मूले का बार बार बताया जा रहा है कि उसके लिए आपको उस स्कूल का एरिया कोड का मतलब है जो भी डाक पता होता है। हर स्कूल सिचुएटेड कहीं जहां पर भी है, वहां कहीं ना कहीं डाक पता के अंदर जो पिन नंबर डाला जाता है डाक पते में, उस पिन नंबर को जरूर पता कर लें आप 2 तारीख को, ताकि आपको 3 तारीख को बड़ी आसानी हो जाएगी। आप उनका टोटल करके रख लें, पिन नंबर का जो भी टोटल आ रहा है, अगर वो 2 डिजिट में आ रहा है तो अगेन उसे 1 डिजिट में ले आइए। मान लीजिए 11 है, 10 है, तो 10 को हम 1 + 0 1 ही मानेंगे। 11 है तो 11 को 1 + 1 2 मानेंगे। तो हमें स्टूडेंट आईडी क्लास रोल नंबर 2 से देनी शुरू करनी पड़ेगी। तो 2, 3, 4, 5 जो भी आपका 9 तक आता है, क्योंकि एक आना नहीं है, तो 2 से 9 के बीच में ही आ सकती हैं आईडी, इसके अलावा नहीं पिन नंबर आएगा। तो ये सारा रूल रेगुलेशंस जो है, जो नियम बनाना है हमें। एक जब आप एक इस बात को भी मैं बताना चाहता हूँ कि फील्ड नोट जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब इस आईडी को देने की बात, तो मैंने उस दिन कहा था 0 से 44 तक अ, जितने भी बच्चे हैं हम सबको कंटिन्यू बिठा सकते हैं पिन नंबर शुरू करके। अगर 30 से ज्यादा है तो पिन नंबर के टोटल से शुरू करेंगे। लेकिन आपके फील्ड नोट में उसे 0 से 45 दिखाया हुआ है, 46 से 75 दिखाया हुआ है, जो कि गलत है। फील्ड नोट एक्चुअली पहले से प्रिंट हो गए थे। सही जो चीज है वो 0 से 44 है, और इसके बाद 45 से 74 है, और 75 से फिर आगे 104। वो उसको ठीक कर लीजिएगा भले ही आप। और वैसे तो आप इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आपको कोई दिक्कत कहीं आए आईडी वगैरह को लेकर के, तो आप हमें भी फोन कर सकते हैं, ग्रुप के ऊपर भी डाल सकते हैं। इन चीजों को भी आप कर लें। तो एक ये महत्वपूर्ण बात बतानी थी। नो ओवर राइटिंग के बारे में बता दिया, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा के बारे में बता दिया, और इनके बारे में जिक्र आप अपने एफआईज में एक दूसरे के साथ में भी कर लेंगे। ये मेन बात तो ये है इसमें। इसके अलावा इसको लेकर के कोई और संशय? 2 तारीख को आपको 8 से लेकर के 2:30 के बीच में उस स्कूल में रह करके अभी सभी चीजें इंफ्रा को लेकर के सभी अपनी दिक्कतें दूर कर लेनी है। 3 तारीख को आपको
साढ़े 7 बजे 8 बजे के बीच वहां पहुंच जाना है। 8 से 2:30 से पहले सारी फॉर्मेलिटीज और बाकी अदर बच्चों से जुड़ने के अलावा आने जो बुकलेट्स है वो पूरी करवा लेनी है। 10:30 से 12 में हमारा जो चलेगा एटी का रिस्पॉन्स चलेगा। 12 के बाद हमारा पीक्यू का रिस्पॉन्स चलेगा। 1:30 बजे के बाद में हम दोबारा से रीचेक अपना मटेरियल करेंगे। 2:30 बजे के बाद में कलेक्शन लेकर के हम अपना डीपीसी ऑफिस की ओर आएंगे। बल्लभगढ़ वाले बल्लभगढ़ भी हो जाएं, इसके लिए मीटिंग हो चुकी है। ऐसे नहीं होगा, इसकी वजह से फिर 3 जगह ऑफिस लगाना पड़ेगा। एक ही जगह हमारा कलेक्शन चलेगा। 2 तारीख को मटेरियल डीपीसी ऑफिस से ही जाएगा, एक ही स्थान से। जो प्रिंसिपल्स को लेटर डाल दिए गए हैं वो 9:30-10 बजे के करीब मटेरियल ले जाएंगे डीपीसी ऑफिस से, जो आप लोगों को अगले दिन 3 तारीख को 8 बजे उनके लॉकर से आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। तो आप अच्छे से मिलिए, उनके टीचर से मिलिए जिन टीचर्स के साथ आपको काम करना है। तो 2 तारीख को आपका ड्यूरेशन जो रहेगा वो 8 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच, जो भी कंसर्न आपको अलॉटेड स्कूल है। और अगले दिन का जो भी है वो आपका 7:30 टू 2:30-3, या जो अगर आपका काम अधूरा रहता है तो उसमें तो आपके 2:30 और 3 भी बच सकते हैं वहां पर। एक वहां से जो भी मटेरियल लेकर के लाएं, सील कर ना करें। सभी पैकेट्स अपना खुला ही लेकर के आइएगा, प्लास्टिक बैग वगैरह में अलग से बंद कर लीजिएगा। वजह क्या है कि यहाँ जब आप अपना डीपीसी ऑफिस में मटेरियल लेकर के आएंगे तो वो आपसे चेक करेंगे कितनी ओएमआर भर के लाए हैं, कितने टीक्यू भर के लाए हैं। अगर सील किया तो फिर दोबारा यहाँ खोलना और फिर दोबारा से पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बीएलसी को उसको चेक करवाना है। बीएलसी जब उनको साइन कर देंगे कि यस ओके, इस स्कूल का इस कक्षा का मटेरियल पूरा हो गया, तब आप उसको सील करेंगे। सील करके अपने बीएलसी को सौंपेंगे। जब आप डीपीसी ऑफिस आते हैं तो आपको टेबल लगी हुई मिलेंगी और हर टेबल के सामने लिखा होगा कि इस टेबल पे कितने स्कूल, 20-20 कक्षाएं हम रखेंगे एक टेबल के ऊपर। तो आपका जो भी कंसर्न स्कूल का नाम लिखा होगा, जिस स्कूल का नाम जिस टेबल पे होगा, आपको अपना मटेरियल उस बीएलसी को सौंपना होगा। वो यहाँ की व्यवस्था को हमारे द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग 2 और 3 को पूरी तरह से डीपीसी ऑफिस में ही रहेंगे, हम भी साथ साथ। बीच में ऑब्जर्वर की टीम भी आप लोगों को चेक करने आएगी। तो आप उनसे बिना विचलित हुए अपने काम को करते रहें। उन्हें जो फॉर्म इत्यादि भरने हैं ऑब्जर्वर को, वो अपना फॉर्म वगैरह भरेंगे। जो उन्हें जानकारी चाहिएगी थोड़ा बहुत अगर वो आपसे पूछना चाहें तो वो आप वहां वो आपसे पूछ जानकारी ले लेंगे। इस परीक्षा में आप 10:30 से पहले स्कूल के टीचर से सहयोग ले सकते हैं, हेड से सहयोग ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 10:30 से 12 बजे के बीच में जब आप बच्चों के साथ उनके रिस्पॉन्स करवा रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में कोई भी स्कूल का टीचर उस कक्षा में नहीं रहेगा, कोई हेड उस कक्षा में नहीं रहेगा। आप सिर्फ एफआई और बच्चे रहेंगे वहां पर। तो ये भी निर्देश है कि कहीं पर भी स्कूल की इन्वॉल्वमेंट बच्चे के रिस्पॉन्स में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो एक ये बात है महत्वपूर्ण। ये मेन जो बातें थी ये मैंने करी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में जो जो प्रश्न जो उभर रहे हैं, बाकी तो पीपीटीज वगैरह हम ग्रुप में बीच बीच में डाल रहे हैं, आज फिर दोबारा से फिर भी डाल देंगे। लेकिन ये बहुत सारी चीजें जो चैट में भी नहीं हो पाती हैं, वो चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे हम। ये मेन मुझे जो बात थी वो सारी आपसे शेयर कर ली। ड्यूटीज जहां तक बात है, लगभग मैं देख रहा हूँ बल्लभगढ़ ब्लॉक की ड्यूटी भी उसमें डल चुकी है और फरीदाबाद ब्लॉक की भी ड्यूटी लग चुकी है। और उसका तरीका भी मैंने बता दिया है। बल्लभगढ़ ब्लॉक के अंदर तो सीधे सीधे आप लोगों को अपनी ड्यूटी का पता चल रहा है। लेकिन जो फरीदाबाद ब्लॉक है उसके अंदर ऑब्जर्वर, एक्चुअली वो लिस्ट ऑब्जर्वर ड्यूटी की है, ऑब्जर्वर ड्यूटी। लेकिन वो स्कूल में आगे फिर उसमें एफआई वगैरह का जिक्र हो रहा है, तो वो सही तरीके से ही देखिएगा आप। अगर वहां पर स्कूल के सामने 2 कक्षाएं हैं और आगे 2 एफआई हैं, तो पहली जो कक्षा है वो पहला एफआई, और उसके सामने अगर दूसरी कक्षा इंगित हो रही है तो दूसरा जो आगे एफआई। क्योंकि एक स्कूल के आगे ही लगातार 3 नाम एफआई के डाल दिए गए हैं, उनका मोबाइल नंबर स्कूल दिखाया गया है। उसको आप अदला बदली अपने तरीके से नहीं कर सकते। जो पहला एफआई है वो तीसरी के लिए लागू होगा, जो दूसरा एफआई है वो छठी पर, और तीसरा एफआई का नाम जो भी है वो 9वीं के ऊपर लागू रहेगा। तो ये वहां से लिस्ट रहेगी। इसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं अब उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जलवंत जी, आपने बहुत डिटेल में सबको बता दिया। अभी मैं देख रही हूँ कि 41 लोग आ चुके हैं हमारे साथ। और अभी मैंने अटेंडेंस लिंक भी डाला था चैट बॉक्स में। जो लोग आए हैं वो अटेंडेंस जरूर मार्क कर ले, ताकि हमें पता रहे कौन कौन प्रेजेंट हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही जिस चीज के कोई क्वेश्चंस हैं हैंड रेज करते रहिए आप, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस लेते रहेंगे। तो जलवंत जी, अभी राकेश कुमार जी का हैंड रेज है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ और आप जी अपना बिल्कुल, क्वेश्चन पूछिए राकेश जी। वो बोलेंगे मैं जवाब दूंगा। जी राकेश जी, आप जी, अनम्यूट करके बोलिए। राकेश सर अपना प्रश्न रखिएगा आप।
फोन नंबर। मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि बीच में आवाजें आ रही हैं। अच्छा मैम। म्यूट ऑल कर रही हूँ सबको। हाँ जी राकेश जी, अब अनम्यूट कीजिए। राकेश कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। बीएलसी का नंबर चाहिए मैम, फोन नंबर। बीएलसी की लिस्ट हम ग्रुप में डाल देंगे सर, कुछ देर बाद। बीएलसी के सभी फोन नंबर जो है वो पूरे सभी सदस्यों के गुड मॉर्निंग जो मैम। नंबर डाल दिए जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। क्या बीएलसी की भी साथ चल रही है ट्रेनिंग या ओनली एफआईज की है? बीएलसी का हो चुका है, बताइए आप, कोई सवाल है तो। नहीं, वो अगर जुड़े अभी आप पीपीटी कह रहे थे शेयर करने के लिए, बीएलसी इसलिए मैंने भी साथ जुड़ सकते हैं, अगर उनके कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। ओके, हम चाह रहे थे जस्ट आप रिवाइज कर दें कल वाले एसक्यू पीक्यू वाले, या अगर आपके पास रिगार्डिंग कोई पीपीटी है तो प्लीज शेयर कर दें। हम बीएलसी वाले ग्रुप में एक बार सभी नंबरों को ऐड कर लेंगे सीमा मैडम, उनके लिए एक बार फिर से पीपीटीज डाल देंगे सारी। हाँ श्योर सर। नहीं पीपीटी पीपीटी डाल देंगे। और जो कई नाम बढ़ गए हैं अब बीएलसी और बीएलसी की टीम के अंदर। बीएलसी की टीम के अंदर अगर आप पीपीटी डाल दें तो सर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल 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 डालेंगे उसको, कुछ देर बाद उसको डाल देंगे मैडम अभी। थैंक यू सर। और भी कोई क्वेरी होगी ना तो ममता मैम आप वहाँ पर क्वेश्चन कीजिएगा। बीएलसी हमारे कम है तो बीएलसी को तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं, उनके लिए पीपीटीज डाल देंगे। लेकिन एफआईज जो फील्ड में रहेंगे दोनों दिन, पहले उनको प्रेफरेंस देते हैं हम यहाँ पर अभी तो। जलवंत सर एक सेकंड रुकिए, मैं म्यूट ऑल कर दूं, फिर से अनम्यूट कीजिएगा आप। जी जी। क्या होगा, करवाओ कुछ न। ठीक है, दो क्वेश्चन कुछ तो करो। अभी भी किसी का अनम्यूट है, किसका है पता नहीं। जलवंत जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि बीएलसी के लिए हम पीपीटीज और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको सारे नंबर एक बार ऐड कर लेंगे उस ग्रुप में, और उसके बाद एक बार सारी पीपीटीज और ये जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो फिर से डाल देंगे। लेकिन एफआई से जुड़ी ये हमारी ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पर कोशिश करें हम प्रेफरेंस हम एफआईज को दें, क्योंकि दोनों दिन फील्ड में उनको रहना है, उन्हें वहां रह करके क्या क्या करना है ये थोड़ा बीएलसी देख सकते हैं कि एफआईज के रोल किस तरह के हैं। बाकी बीएलसी के अगर क्वेश्चन है तो या तो हम एक मीटिंग और कर सकते हैं, उनके साथ एक बार सारे के सारे जुड़ जाएं, या हम उनके ग्रुप में भी मटेरियल सारी चीजें डालेंगे। फिर भी कोई अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं इस टाइम हमसे। जितने भी एफआईज हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ध्यान से सुन लें कि अभी आप लोगों की अगर क्वेरीज सॉर्ट आउट हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रेफरेंसेस हमारी एफआईज के लिए, एफआईज को जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं वो जरूर हमसे पूछें। ये सुधीर सर अपना व्हाइट बोर्ड क्यों शेयर कर रहे हैं? अगर किसी की फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप बेशक वहां पर प्रपोज कर दीजिएगा, हम एक ऑनलाइन मीटिंग और कर लेंगे आज या कल जब आप चाहेंगे, ताकि चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई गैप ना रहे, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना रहे। हमें सबको अपनी अपनी ड्यूटीज, अपना काम क्लियर होना चाहिए, और गलतियों के यहाँ पर चांसेस कम हो तो ज्यादा अच्छा है, गलतियां ना हो हमसे, क्योंकि अननेसेसरी चीजें हाईलाइट होती हैं बाहर। तो लेट्स मेक इट वेरी वेरी स्मूथ। सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा पूरा दिन आपके साथ हैं। आप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम दोबारा से ऑनलाइन सेशन करें, कुछ लोग रह गए थे, तो कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, कल सुबह कर सकते हैं, हालांकि कल करवा चौथ है, लेडीज कम आना पसंद करेंगी, बट स्टिल वी कैन डू इट। इसके अलावा भी मैडम ग्रुप के ऊपर भी ये लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहां रख रहे हैं, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सर। तो जलवंत सर मीटिंग भी रिकॉर्ड कर लिया, कल बीएलसी वाली भी रिकॉर्ड हो गई थी, अभी भी रिकॉर्ड हो गई है, तो मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो एफआईज हम तो चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस और निकल करके आए एफआईज की ओर से, और अगर एक भी क्वेश्चन नहीं निकल के आ रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी तक कोई वीक प्रश्न नहीं बना। इट मींस कि सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ये मान लिया जाए फिर तो। जलवंत जी एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। जी जी।
सभी लोग F5 अपना से फिर सभी लोग एक बार अपना वीडियो ऑन कर ले, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। F5 से फिर मेरा और निवेदन है कि अगर कोई भी स्माइल दिखाइए क्वेश्चन सब लोग। अगर F5 के दिमाग में जब भी आता है, अभी अगर है तो अभी आप जरूर हमसे बात करें, अदरवाइज फिर आप ग्रुप के ऊपर डाल दीजिएगा। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम जरूर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ग्रुप के ऊपर भी। आपके कॉल्स जो हैं, हो सकता है आप कॉल करें हमें, बिल्कुल उस समय ना उठ पाए, लेकिन बाद में कोशिश कीजिएगा आप 4-5 बजे के बाद में आप कॉल करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। हमारी कोशिश पूरी तरह से ये है कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो। पूरी तरह से हम आपके साथ हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आपके साथ है। F5 की ओर से एनी क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर हम इसको मीटिंग को बंद करेंगे। आगे फिर एक दूसरी भी SCERT की मीटिंग, उनका भी लिंक आ चुका है। दूसरी मीटिंग में हम लोगों को जुड़ना है, ओरिएंटेशन होना है वहां पर भी एक और।